जम्मू और कश्मीर की गुरेज़ वैली में मौजूद ये खूबसूरत गांव ताऊबट इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि यहाँ इतनी बर्फ़बारी होती है कि ये इलाका 6 महीने तक बर्फ़ से ढका रहता है। यही वजह है कि सर्दियों में ये इलाका बाकी के कश्मीर से कट के रह जाता है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर उठाकर कई घंटे पैदल सफ़र करने के बाद केल ले जाया जाता है और इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में तो पाकिस्तानी आर्मी की मदद से हेलीकॉप्टर भी बुलाना पड़ जाता है। दोस्तों सोचें, अगर आपको यहाँ ज़िंदगी गुजारनी पड़ जाए तो क्या आप ये कर सकेंगे? जवाब के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 20 देख रहे हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में हम ताऊबट के मकाम पर दरिया नीलम के किनारे मौजूद थे, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की ना भूलने वाली मॉर्निंग वॉक भी की। अगर आपने एपिसोड नहीं देखी तो आप इस व्लॉग के बाद देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के व्लॉग में हम ताऊबट का एक स्कूल विजिट करेंगे जहां कश्मीरी बच्चे 14 अगस्त के सिलसिले में इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां कर रहे हैं। मकामी आबादी से गुजरते हुए अपने होटल में पहुंचेंगे जहां बाकी के दोस्त सो रहे हैं। ताऊबट में मौजूद मस्ट डेट नेशनल पार्क से अपनी ट्रैकिंग का आगाज़ भी आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। तो आइए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरिया नीलम के साथ साथ मॉर्निंग वॉक करने के बाद दोबारा से अपने होटल वापस चलते हैं। ताऊबट में एक प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है जहां 14 अगस्त की मुनासबत से स्कूल में इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां हो रही हैं। यहां मौजूद रिस्पेक्टेड टीचर से इजाज़त लेने के बाद मैं स्कूल में दाखिल हो गया, जहां आप ताऊबट के बहुत से बच्चे और बच्चियां स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं। छोटे बच्चों को उर्दू समझने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ मकामी लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरह शीना ज़ुबान बोलते हैं। इसलिए लैंग्वेज बैरियर की वजह से बच्चों से बहुत कम गुफ्तगू हो सकी। दोस्तों, मेरा सलाम है उन रिस्पेक्टेड टीचर्स को जो इतने रिमोट एरिया में लिमिटेड सहूलियात के साथ ताऊबट के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान से जाने वाले तमाम सयाहों से गुजारिश है कि वो जब भी ताऊबट जाएं तो अपने साथ इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाएं, ताकि ये बच्चे भी वैसे ही पढ़ सकें जैसे आपके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये बच्चे रोज़गार के लिए ताऊबट से माइग्रेट कर जाएं और ताऊबट की सेटलमेंट वीरान हो जाए। माशाल्लाह, क्या बात है मेरे बेटे। कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। मकामी लोग उठ चुके हैं, लिहाजा अब आप यहाँ लोगों की आमदोरफ्त भी देख सकते हैं। लकड़ी के घरों में रहने वाले बहुत सादा, माली तौर पर कमज़ोर ताऊबट के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं जहाँ जहाँ से गुज़र रहा हूँ तो मुझे सलाम सलाम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अजनबी लोग चंद सेकंड में अपने हो जाते हैं और आपको चाय की दावत देते हैं। दोस्तों, आप जब भी एज अ टूरिस्ट मकामी आबादी से गुजरें तो यहाँ के लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। ऐसे ही हर जगह फ़ोटो या वीडियो बगैर इजाज़त के हरगिज़ ना बनाएं। मैं दोबारा से गगई नाले पर मौजूद पुल के पास आ गया हूँ। मौसम आज बहुत खुशगवार है, धूप निकल आई है जिसकी वजह से सर्दी अब कम महसूस हो रही है। तकरीबन सब सयाह उठ गए हैं और नाश्ता बनना शुरू हो गए हैं। ग्रोसरी की दुकानें भी खुल गई हैं। सामने ये वो होटल है जहाँ पर एक कमरे में रात को मैंने स्टे किया था। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ से व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है।
ये मोहसिन भी सो रहे हैं और राहिल भाई भी इधर सो रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत उन्होंने खिड़की दी हुई है। ये वॉशरूम है। यहाँ पर हम जी कल 5 लोग सोए हैं, 3 लोग यहाँ पे, एक ये मैट्रेस है और एक ये वाला मैट्रेस है। छतरी को भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हल्की हल्की धूप में गगई नाला क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आइए आपको इसका नेचुरल साउंड सुनाते हैं। सियाह हजरात सुबह सुबह गगई नाले के करीब आकर एंजॉय कर रहे हैं। राइट नो आप मुझे भी लाइव देख सकते हैं। यहाँ बैठकर हमने आज का नाश्ता ऑर्डर किया। जो लोग ताऊबट विज़िट करते हैं उन्हें यहाँ का खाना महंगा लगता है। दोस्तों यहाँ की मकामी आबादी का वाहिद इनकम सोर्स टूरिज़म है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि रेट्स पर कंप्रोमाइज़ कीजिएगा ताकि आपके थोड़े थोड़े पैसों से यहाँ की मकामी आबादी बेहतर तरीके से अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके। नाश्ता करने के बाद हम ताऊबट बाला की तरफ मूव करेंगे। मकामी कश्मीरी ने बताया कि ताऊबट बाला जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि अगर आप यहाँ से सीधे पैदल चलते जाएंगे तो आप 30 मिनट में ताऊबट बाला पहुँच जाएंगे, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत सीनिक है, जो सामने मौजूद मस्क डियर नेशनल पार्क से होकर जाता है। तो आइए मस्क डियर नेशनल पार्क के गेट से दाखिल होते हैं। ये यहाँ पर देखें जी क्या खूबसूरत नाले पानी का नाला आ रहा है और मस्क डियर नेशनल पार्क है ताऊबट में। यहाँ पर कुछ मकामी लोग हैं जो कि लकड़ी काट रहे हैं। यानी हम चलते हैं ऊपर वाली साइड पे और आपको ऊपर लेकर जाते हैं यहाँ से। कैसा व्यू है ऊपर का? खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है ऊपर ज्यादा। अच्छा, ये भी अच्छा आ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। इससे नेक्स्ट व्लॉग में आपको मस्क डियर नेशनल पार्क यानी कि गुरेज नेशनल पार्क की सैर करवाएंगे। आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।